हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि गुणात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसकी पहचान में लैसाने परीक्षण का उपयोग होता है। पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा विकल्प सल्फर, तीसरा विकल्प है क्लोरीन और चौथा विकल्प है ये सभी। तो आपको ये बताना है कि गुणात्मक विश्लेषण के अंदर लैसाने परीक्षण से दिए गए विकल्पों में से किसका किसका परीक्षण किया जाता है, किसका उपयोग होता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि गुणात्मक विश्लेषण का जो लैसाने परीक्षण होता है वो क्या होता है। अगर आप लैसाने परीक्षण के बारे में सारी जानकारी रखते हैं तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, लैसाग्निक परीक्षण के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, लैसाग्निक परीक्षण क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों के अंदर अगर आपके नाइट्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है या फिर हेलोजन पाया जाता है तो उनका परीक्षण करने के लिए ये एक परीक्षण विधि काम में ली जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों को सोडियम के साथ गलाया जाता है। अगर वो कार्बन होगा तो कार्बनिक यौगिक Na प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन ये मिलकर के बना लेती है NaCN। और मान लीजिए अगर आपके साथ में सल्फर है तो सल्फर को भी गलाया जाएगा, सल्फर बना लेगा आपके सोडियम सल्फाइड Na2S। और जो आपके हेलोजन होते हैं, हेलोजनों को भी गलाया जाता है। हेलोजन मान लीजिए क्लोरीन या फिर कुछ है Na+X तो ये बना लेगा NaX। तो क्या होता है, जब इनको गलाया जाता है तो गलाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि क्या होता है, कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले सोडियम के साथ गलाया जाता है, जिससे क्या होता है इसमें उपस्थित तत्व आयनन योग्य अकार्बनिक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। उनसे क्या हो जाता है, उनका आयनन हो जाता है। तो आयनन होने के बाद में क्या होता है, आप उसको आगे की प्रोसेस आप कर सकते हो। फिर क्या किया जाता है, साइनाइड सल्फाइड तथा हैलाइड आयनों को उनके जलीय विलयन में से सामान्य परीक्षण द्वारा निश्चित किया जाता है। फिर हमको क्या प्राप्त हो जाएंगे, साइनाइड प्राप्त हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा या फिर हैलाइड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनको जो सामान्य इनकी जो विधि होती है उसकी सहायता से अलग कर लिया जाएगा। तो ये विधि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि किस किस को पहचाना जाता है। तो देखिए, एक तो आपके नाइट्रोजन को पहचाना जाता है, एक सल्फर को पहचाना जाता है और एक हेलोजन। तो हेलोजन में क्या आता है, क्लोरीन फ्लोरीन ये सभी हेलोजन है, तो क्लोरीन को भी पहचाना जाता है। तो दिए गए विकल्प हैं, दिए गए विकल्पों में से जो आपके तीनों के तीनों विकल्प है ना उनको पहचाना जा रहा है। तो आपको हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा विकल्प डी ये सभी। तो लैसाग्निक परीक्षण में चारों की चारों विकल्पों मतलब तीनों की तीनों विकल्पों को पहचाना जा रहा है, तो यह आ जाएगा विकल्प डी ये सभी सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।